अपनी हार से ज्यादा दुश्मन की हार पर ज्यादा खुशी होती है। जब हमारा दुश्मन हार जाता है तो फिर व्यक्ति अपनी हार को भूल जाता है, उसके गम को भूल जाता है और दुश्मन की हार की खुशी मनाने लगता है। ऐसा ही कुछ आज दिल्ली में हुआ, जहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। क्यों है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। आज दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और दिल्ली चुनाव के नतीजों में भाजपा की 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई। अरविंद केजरीवाल का विजय रथ रुक गया, यानी कि अरविंद केजरीवाल 2 बार से लगातार दिल्ली में सरकार बना रहे थे, इस बार सरकार नहीं बना पाए और अरविंद केजरीवाल बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए और 22 के आंकड़े पर रुक गए। तो वहीं बीजेपी की जीत प्रचंड हुई। बीजेपी जहां पिछली बार 10 सीटें भी नहीं जीत पाई थी, इस बार बीजेपी 48 सीटें जीती है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस, जो कि दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, राहुल गांधी भी दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। बीच में राहुल गांधी चुनाव से गायब हुए, लेकिन फिर आ गए। राहुल गांधी भी लगातार बीजेपी पर और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हुए। हालांकि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही दोनों की राहें अलग हो गई। हरियाणा में कांग्रेस ने आपको भाव नहीं दिया तो आपने दिल्ली में कांग्रेस को भाव नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई। आम आदमी पार्टी 22 पर रुक गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, तमाम बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे चुनाव हार गए। आतिशी सिंह चुनाव जीती है। अब आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा क्राइसिस आ गया है कि उनका कोई भी सीनियर लीडर विधानसभा में नहीं हुआ। एक और भाजपा अपनी जीत की खुशी मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा की जीत से खुश है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस क्यों खुश है, कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं मिला, कांग्रेस को तो आपसे भी ज्यादा दुखी होना चाहिए। लेकिन वो कहावत पुरानी है कि जब आपका दुश्मन हार जाए तो आप अपनी हार को भुला देते हैं और दुश्मन की हार की खुशी मनाने लगते हैं। याद कीजिए 2013 कैसे अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ। अरविंद केजरीवाल ने किसका राजनीतिक सफाया किया, खासकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी और अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि पहले दिल्ली, फिर गुजरात, फिर पंजाब, जहां जहां अरविंद केजरीवाल गए वहां पर कांग्रेस का नुकसान किया। और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं तो कांग्रेस में खुशी की लहर है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है इंडिया गठबंधन। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तमाम दल, फिर चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, सब लोग कांग्रेस की लीडरशिप को नकार रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप अब कांग्रेस से ले लेनी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन तक दे दिया था चुनाव में और उनके पक्ष में रैलियां तक की थी, जिससे कांग्रेस नाराज थी। अब कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अखिलेश यादव किसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं या आपके साथ है। तो अखिलेश यादव ने दिल्ली में साफ तौर पर दिखाया और आंखें भी दिखाई कांग्रेस को कि भैया हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, हम आपके साथ नहीं है। अब इसके पीछे दिल्ली चुनाव का मामला नहीं था, इसके पीछे इसके तार 2027 के यूपी चुनाव से भी जुड़ते हैं। अखिलेश यादव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव उसमें नाकाम साबित हुए। अखिलेश यादव चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतें और उसके बाद वह अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा चेहरा बनाकर यूपी लेकर जाए और वहां पर अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि दिल्ली से सटी जो यूपी की सीमा है उन सीटों को वो अरविंद केजरीवाल को देना चाहते थे, क्योंकि खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोटर को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का कोई खास वोट नहीं है और मुस्लिम वोटर किसी पार्टी की बपौती नहीं है। वो जिसको भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ते हुए देखता है उसको जाता है, जैसे कि दिल्ली में हुआ, ओखला और मुस्तफाबाद में AIMIM को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिला। तो फिर पहुंचते हैं यूपी पर। अखिलेश यादव चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बनकर उनके साथ वहां पर आए, लेकिन जैसे ही दिल्ली में चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश को भनक लगी कि अरविंद केजरीवाल तो हार रहे हैं वोटिंग के बाद, तो अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की हार पर तो दुखी हुए, इससे ज्यादा अपने उस फॉर्मूले के ना पूरा होने पर दुखी हुए जो वो यूपी के लिए सोच रहे थे। अब कांग्रेस की बल्ले बल्ले है। कांग्रेस एक मैसेज यहां से दे रही है कि हमारे खिलाफ जाओगे, अलग अलग लड़ोगे तो हारोगे, आपको हमको साथ में ही रखना होगा।
हमारे बिना आप जीत नहीं सकते। उसको लेकर कांग्रेस जम्मू कश्मीर का मॉडल पेश कर देगी, उसको लेकर कांग्रेस दिल्ली का मॉडल पेश कर देगी। अब चुनाव बिहार में होने वाले हैं। हालांकि बिहार की रणनीति को देखा जाए तो बिहार में पिछली बार आरजेडी सरकार बना लेती, लेकिन कांग्रेस की वजह से आरजेडी सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी गई और कांग्रेस कम सीटें जीत पाई। 70 सीटें दे दी गई, कांग्रेस मात्र 19 या 18 सीटें जीत पाई। तो उसको लेकर इस बार मंथन आरजेडी में यह चल रहा था कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को कम सीटों पर रोका जाए, कम से कम सीटें दी जाए, उनको बोर्ड डाउन कराया जाए। ऐसा ही अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में करवाया। लेकिन अब कांग्रेस खुलकर बैटिंग करेगी बिहार के चुनाव में, और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की इस हार के बाद कांग्रेस जो है वो अब बिहार में अपनी मर्जी से नेगोशिएशन तेजस्वी यादव के साथ करेगी, और तेजस्वी यादव की मजबूरी हो जाएगी कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करना, कांग्रेस की बात को मानना। अगर नहीं मानेंगे और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ जाती है तो हालात दिल्ली वाले हो जाएंगे कि कांग्रेस का तो वो वाला हाल हो जाएगा कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार को लेकर कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि इसके कारण हम आपको बता चुके हैं। क्योंकि अब जहां भी चुनाव होगा विपक्ष फिर इंडिया गठबंधन की भूमिका में आएगा और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। दिल्ली चुनाव से बिहार में तेजस्वी यादव और आगे यूपी में अखिलेश यादव एक अच्छी खासी सबक लेने वाले हैं। अब देखना यह है कि बिहार के चुनाव को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। क्या विपक्ष इसी तरीके से बिखर के चुनाव लड़ेगा, या फिर विपक्ष जो है वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस की मौजूदगी से आम आदमी पार्टी की हार का मतलब नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कांग्रेस अगर चुनाव ना भी लड़ती या कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ती तब भी अरविंद केजरीवाल जो है वो चुनाव हार जाती, क्योंकि जो हार और जीत का मार्जिन है वो कांग्रेस को मिले वोट से बहुत ज्यादा है। इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करके गलत किया? क्या आगे भविष्य में विपक्ष को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या बीजेपी की ये एक बड़ी जीत है कि वो विपक्ष को संगठित नहीं होने दे रही? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग भारत लोग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और अधिक वीडियोस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंच सके।